जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा। বাংলা বলাই বাংলাদেশি তকমা, আটক, নির্যাতন। ফের বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে। বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশের চিঠি নিয়ে সরব তৃণমূল। दिल्ली पुलिस के निःशर्त क्षमा चावार दावी तृणमूल। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के लोगों ने वेस्ट बंगाल की जो सीएम है जिनका नाम ममता बनर्जी है, उन्होंने भी ऐलाने जंग कर दिया है दिल्ली के खिलाफ, मोदी के खिलाफ। और वेस्ट बंगाल की जो जनता है उन्होंने कह दिया है कि जो गवर्नर है मोदी का दिल्ली का वेस्ट बंगाल में, हम उसके ऑफिस का घेराव करेंगे। अगर हमको वेस्ट बंगाल में बंगला बोलने नहीं दी जा रही तो फिर हम भी हिंदी नहीं बोलने देंगे। यानी ईंट का जवाब पत्थर से। हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। यानी जो काम बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर तुर्की इंडियन मीडिया के मुताबिक करना चाहते थे, वो खुद अब मोदी जी कर रहे हैं। यानी ग्रेटर बांग्लादेश बनाने में किसी और का हाथ नहीं, बल्कि खुद इंडिया का है, दिल्ली का है, अहमद शाह का है, नरेंद्र मोदी का है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। दोस्तों, आपको बताएं कि वेस्ट बंगाल के जो हालात हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं और वहां की जो आवाम है गुस्से से लाल पीले हो चुके हैं। उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर डाला है। यानी जो गवर्नर होता है अब वेस्ट बंगाल में दिल्ली की जो नुमाइंदगी करता है, यानी जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत की जो एक रहनुमा है, उसका नुमाइंदा है, अब उसकी वहां से छुट्टी करवाने का कहा जा रहा है। उस गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज, जी हाँ, स्ट्राइक, आंदोलन करने जा रहे हैं वेस्ट बंगाल के शहरी, जिनको थर्ड क्लास सिटीजन समझा जाता है, जिनको यह कहा जाता है कि अगर बंगला बोलनी है तो बांग्लादेश चले जाओ, ये हिंदुस्तान है, यहां पर हिंदी बोलना पड़ेगी। अब वो लोग कहते हैं, तंग आ चुके हैं कि भाई ये वेस्ट बंगाल बंगालियों का है, मोदी के बाप का नहीं है, और यहां पर अगर बंगला नहीं बोलने देंगे तो फिर हम हिंदी भी नहीं बोलने देंगे। दोस्तों, अब वो जॉय बंगला कह रहे हैं। अब जॉय बंगला से जो अंत भक्त हैं, हार्ड लाइनर हैं, जो मूत्र भक्त हैं, जिसको हम मोदी भक्त भी कहते हैं, उनकी जान जाती है। उनको टेंशन होती है कि भाई ये जॉय बंगला क्यों कहते हैं। तो अब लोगों के अंदर एक गुस्सा है। अब लोग वहां पर एहतजाज भी कर रहे हैं, साथ में गवर्नर हाउस के बाहर भी एहतजाज का उन्होंने कह दिया है। अब जो ममता बनर्जी है, सीएम है वेस्ट बंगाल की, वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव हैं और वो भी दिल्ली के खिलाफ अब मैदान में उतर चुकी हैं। दोस्तों, हालात बहुत पतली है और वो जो मोदी, यानी जो काम बांग्लादेश इंडियन मीडिया के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल मीडिया के, जो काम पाकिस्तान या तुर्की करना चाहता था या बांग्लादेश करना चाहता था, ग्रेटर सल्तनत बंगला, शाही बंगला का, ग्रेटर बंगाल का, वो तो ना कर पाए अभी तक, लेकिन वो काम हिंदुस्तान की हुकूमत ने कर डाला है बंगला भाषा को रोककर। यानी अब ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा और आसाम, बिहार में किस तरह से लोग, अब एक बड़ी मूवमेंट चल पड़ी है और मेरे ख्याल में ये मूवमेंट है, ये ग्रेटर बांग्लादेश की तरफ लेकर जाएगी। दोस्तों, आइए वीडियो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলা বলাই বাংলাদেশি তকমা, আটক, নির্যাতন। ফের বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ সামনে আসছে। বঙ্গভবনে দিল্লি পুলিশের চিঠি নিয়ে সরব তৃণমূল। দিল্লি পুলিশকে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি তৃণমূলের। অবিলম্বে দিল্লি পুলিশের নির্দেশ সংশোধনের দাবি। অভিযুক্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি। দিল্লি পুলিশের বিরুদ্ধে সোচ্চার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলাকে বাংলাদেশি ভাষা হিসেবে দাগিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ। এক্স হ্যান্ডেলে সরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
ও পাশাপাশি বাঙালি নির্যাতনের সরব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপিকে বাংলা বিরোধী বলে নিশানা, দিল্লি পুলিশ, বিজেপি ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ক্ষমা দাবি। দিল্লি পুলিশ চিঠি দিচ্ছে, ট্রান্সলেশন অফ ডকুমেন্টস containing text written in বাংলাদেশি ল্যাঙ্গুয়েজ। বাংলা ভাষাকে বাংলাদেশি ভাষা বলছে। কে বলছে? বিজেপি বলছে। কে বলছে? বিজেপির পুলিশ বলছে। নরেন্দ্র মোদীর পুলিশ বলছে এটা শুধু প্রশাসনিক ভুল নয়, বাংলার বিরুদ্ধে, বাঙালির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত চক্রান্ত। এত বড় সাহস, লিখছে বাংলাদেশি ভাষা। যে ইনভেস্টিগেটিং অফিসার এটা পাঠিয়েছে তাকে সাসপেন্ড করতে হবে। অমিত শাহ, যিনি এই পুলিশের দায়িত্বে, এবং কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের দুঃখ প্রকাশ করতে হবে, ক্ষমা চাইতে হবে। আপনি বাংলাদেশের একটা বই নিয়ে এসে পড়ুন আর পশ্চিমবঙ্গের একটা বই, যে কোনো টেক্সট বই নিয়ে এসে পড়ুন, দুটোর মধ্যে পড়লেই বুঝতে পারবেন কোনটা সুবোধ সরকার লিখেছে আর কোনটা বাংলাদেশের লিখেছে। বাংলা ভাষায় কথা বললেই সে ভারতবাসী হয়ে যাবে, বাংলা ভাষায় কথা বললেই তার নামটা ভোটার লিস্টে রেখে দিতে হবে। এটা চলবে না। পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় ফেক আধার কার্ড দিয়ে এখন ওরা বঙ্গভবনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বাংলা এবং বাঙালির স্বার্থে, বাঙালি মাইগ্রেন্ট লেবারদের স্বার্থে একবার যান, এখানে গিয়ে দেখবেন, তাদের সঙ্গে কথা বলুন যারা ভারতীয়। উত্তর 24 পরগনার সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা তারা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন তারা বাংলাদেশি নাম নিয়ে এসেছেন। আগামীকাল সাংসদদের নিয়ে বৈঠকে তৃণমূল নেত্রী। এসআইআর ও বাংলা শ্রমিকদের হেনস্থাকে হাতিয়ার, সংসদে দলকে লড়াইয়ের দিক নির্দেশ নেত্রীর। আগামীকাল ঠিক বিকেল 4:30টার সময় ভার্চুয়াল বৈঠক। বৈঠকে থাকবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। এসআইআর ইস্যুতে এককাট্টা বিরোধীরা। 8ই আগস্ট নির্বাচন কমিশন ঘেরাও কর্মসূচি ইন্ডিয়ার। जैसे बिहार में 40 लाखों का ज्यादा आदमी को नाम निकाल दिया, और बंगाल में भी करने वाला है। अगर करेगा तो घेराव कर्मसूची करेंगे, पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम नाम काटने नहीं देंगे। पूरा घेराव होगा, पूरा आंदोलन होगा, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, ये ललकारा है सीएम ने, ममता बनर्जी ने मोदी को। मोदी खैर पहले ही फंसा हुआ है एक जाल में, डोनाल्ड ट्रंप ने उसको बहुत बुरी तरह फंसा रखा है और 50% टैरिफ की तरफ ले गया है। और एक तरफ ये देखें कि वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और असम जो बंगाली कम्युनिटी है वो भी उनसे निराश है। ये मोदी जी कर क्या रहे हैं भाई? आप समझ नहीं आ रही आपको? मुल्क नहीं चलाना आता तो भाई आप रिजाइन करके चले जाएं घर। वैसे चाय वाले से क्या मुल्क चलेगा? ओहो, बहुत बुरा हाल है भाई इस वक्त वेस्ट बंगाल का। दोस्तों, आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।